हम गारंटी से कह रहे हैं शनि नहीं कोई भी ग्रह उसकी हो सब नष्ट हो जाएगा। जिसको हनुमान जी मिल गए उसको राम जी मिलेंगे ही मिलेंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। आपकी जब तक हनुमान जी गदा लेकर राम जी के दरबार पर खड़े हुए हैं, जब तक उनकी आज्ञा नहीं होगी तब तक प्रवेश नहीं कर सकता है कोई। और उठाइए, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हमारी विधेय नंदिनी श्री सीता रानी महारानी ने हम उनको अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हनुमान जी सर्वसमर्थ हैं। आपने जो प्रश्न किया कि हनुमान जी की सेवा कैसे की जाए और कैसे उनकी कृपा की जाए, तो संसार की, इहलोक की, परलोक की और किसी भी लोक की कोई भी संपत्ति चाहे तो उसको तत्काल देने को हनुमान जी संभव हैं। और आगे पढ़िए, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरु देव की नाही। हमें गुरुदेव, गुरु जी का और हनुमान जी का एक ही कार्य है, जन्म जन्मांतर से इस भटके जीव को भगवान की शरण में पहुंचा देना। जन्म जन्म के दुख विसरा, जन्म जन्म के अष्ट सिद्धि नवनिधि इसी से सिद्ध हो जाते कुछ दिन। और जब राम जी ये लंका कांड में हनुमान जी गए हैं और नवग्रहों को वहाँ देखा है तो सबको मुक्त किया है। आजकल हमारी जनता बड़ी घबराई हुई है शनिचर महादेव, शनि देव से बड़े परेशान हैं। जगह जगह मंदिर बनते डोल रहे हैं और राम जी सीताराम जी को जो विश्रार दिए और शनि देवों के मंदिर बन रहे हैं। हम उनके विपक्ष में नहीं हैं, सनातन धर्म के वो भी हैं। सनातन धर्म में तो पीपल को भी पूजते हैं, परंतु वहाँ नवग्रह आश्वासन दिए हैं कि आपके रक्षक को, आपके भक्त को हम स्पर्श भी नहीं करेंगे। जो हनुमान जी महाराज जी का सुंदर कांड का पाठ करता है, जैसी योग्यता है, जिनकी योग्यता है संस्कृत में प्रवेश है, वो वाल्मीकि रामायण का करें, ना तो हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी से रचित है सुंदर कांड का पाठ करें। हम गारंटी से कह रहे हैं शनि नहीं कोई भी ग्रह उसकी हो सब नष्ट हो जाएगा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। और जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करऊं गुरुदेव की नाही। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंद महासुख होई। देखिए ये लौकिक बता रहे हैं, वैसे बताने की जगह नहीं है। कोई भी व्यक्ति कितने भी बड़े बंधन में पड़ गया है, चाहे जो बहुबंधन खोलना चाहता हो, चाहे कोई कारागार इत्यादि में फंस गया हो, ये प्रयोग है। घी का दीपक जला के 108 पाठ हनुमान जी के एक आसन पर, ये हनुमान चालीसा का कोई करे तो निश्चित ही मुक्त हो जाएगा। एक आसन पे, एक आसन पर 108 करे तो वो मुक्त हो जाएगा। इस भवबंधन से मुक्त होना चाहेगा तो कोई ना कोई सतगुरुदेव भगवान मिला देंगे, या कोई कारागार इत्यादि से कामना से कोई करता है तो वो कारागार से मुक्त हो जाए। कोई का व्यक्ति खो गया है, घर से रूठ के भाग गया है, वो 108 हनुमान जी के पाठ करे घी का दीपक जला के, वो व्यक्ति अपने आप घूम के आपको पता दे देगा, परिचय दे देगा, कहीं से ना कहीं से आपको सूत्र मिल जाएगा। हनुमान जी साधारण नहीं हैं। भगवान कह रहे हैं प्रति उपकार करऊं कहा तोरा,
भगवान स्वयं सीता राम जी कह रहे हैं, भगवान राम जी कह रहे हैं कि मैं तेरा उपकार नहीं, बदला नहीं चुका सकता हूँ। और श्री हनुमंत लाल जी की तो महिमा हम क्या कोई भी नहीं कह सकता है। परंतु आपने एक प्रश्न किया कि हनुमान जी की प्रसन्नता कैसे प्राप्त हो, तो हनुमान जी की प्रसन्नता अपनी उपासना में नहीं इतनी होती है जितनी उपासना श्री सीताराम जी की करेंगे। और एक बवंडर चला दिया है लोग या माताएं नहीं कर सकती हैं, तो कान खोल के सुन लीजिए, हनुमान चालीसा का प्रत्येक जीव को पाठ करने का अधिकार है। कोई भी हो, वो किसी भी वर्ण से हो, स्त्री हो, पुरुष हो, गंधर्व हो, कोई भी हो, हनुमान जी के हनुमान चालीसा का जो पाठ का जो है वो प्रयोग सब कर सकते हैं। और एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अच्छा बाबा जी, आपने कहा कि एक आसन पे, हाँ। यानी कई बार होता है कि भक्त उसको टुकड़ों में करने लगते हैं, नहीं, टुकड़े पे नहीं, वो लगातार करने। यदि कामना से भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम चाहता है, भव बंधन खोलना चाहता है, गुरु की प्राप्ति के लिए चाहता है, यदि उसकी प्राप्ति परमार्थ की है तो छूट हो सकती है। परंतु नहीं तो अगर कामना संसार की है तो जो उसकी विधि है उसको विधि पूर्वक ही 3-3.5 घंटे में हो जाता है। 108 पाठ हो जाएगा। 108 पाठ हो जाएगा। जी। देखो, सरल से सरल। और हनुमान जी कोई भी ऐसी, देखिए, जिसके जीवन में हनुमान जी महाराज आए हैं, जिसके जीवन में नारद जी आए हैं, जिसके जीवन में सनकादिक जी आए हैं, और जिसके जीवन में गुरु आए हैं, उनको भगवान मिले। एक भी व्यक्ति बता दीजिए हमें कि जो बिना हनुमान जी के कृपा के भगवान को प्राप्त। जी। और उसमें लास्ट में आता, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाही, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो अब लास्ट की चौपाई पढ़े, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा और सिद्ध होए साखी गौरीसा। भगवान पार्वती और शंकर कसम खा रहे हैं, साक्षी हैं, गवाह हैं कि जो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसको सिद्धि अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी। जिसकी गवाही भगवान शिव स्वयं दे रहे हो। और गौरीशा भगवान शिव। अच्छा बाबा जी, आपने अभी कहा भी कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। जिस प्रकार एक सोने से कई आभूषण बनते हैं, वह ईश्वर के कई रूप हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, और देवता चित्त न धरई। भक्तों कल्याण के लिए बताएं, क्या एक हनुमान जी की पूजा आराधना कर ली जाए तो समस्त देवी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है? हाँ, हनुमान जी से उपासना करके यही सीखना चाहिए प्रत्येक। ऐसा नहीं है कि जिनके इष्ट हनुमान जी नहीं है उनके लिए तो कोई काम ही नहीं है, नहीं। हनुमान जी की उपासना करके यही सीखना चाहिए और यही मांगना चाहिए कि जैसी अनन्यता आपको अपने सीताराम जी में है, जैसी अनन्यता आपको अपने सीताराम जी में है, वैसी ही अनन्यता हमारे इष्ट में हो जाए तो कल्याण होंगे। हनुमान जी परम संत हैं, 11वें रुद्र हैं और भगवान शंकर के ही अंश हैं। और जिसको हनुमान जी मिल गए उसको राम जी मिलेंगे ही मिलेंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि तुलसीदास जी पर भी पहले कृपा हनुमान जी महाराज ने की है।